बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो मैं कथाओं में कहा करता हूं आपके साथ क्या क्या होगा ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या क्या होगा, कोई स्वर दे दो भैया। सोए सब लोगों हैं और थकान हमको आ रही है, सो आप रहे हो, ऐसे नहीं करो। आज बंद नहीं होना चाहिए, गाते बजाते रहो। आज तो गावे के काज ही बैठे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा, हैं? क्या होगा? क्या कह रही हैं? सत्संग न मत बोलो, रहने दो, इतने सब मत बोलो, समझ लिया हमने। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कहा होगा, कोई कह रो गरबा होगा, कोई कह रो सत्संग होगा, कोई कह रो कछु होगा। एक बात बताऊं, आपने यदि बता दिया कि ये होगा तो समझो ठाकुर जी आए ही नहीं। आप बता ही नहीं पाओगे कि क्या होगा, वर्णन का विषय ही नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज प्रेम का परिचय देते हुए कहते हैं, बोले जिसको कोई बता दे और आप समझ लो, समझना वो प्रेम के अलावा सब कुछ था, प्रेम नहीं था। क्योंकि सामने वाले ने वर्णन कर दिया और आपने उसको समझ भी लिया, तो इसका मतलब वो सब कुछ है, प्रेम नहीं है। प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बताने वाले के होठ कांपने लग जाएं, शब्द ना आवे और सुनने वाला समझ ही ना पाए, समझो ये प्रेम है। ऐसी स्थिति हो जाएगी, वर्णन थोड़ी कर पाओगे फिर आप। लेकिन फिर भी जब नंद बाबा की स्थिति देखते हैं, यशोदा मैया की स्थिति देखते हैं, ब्रजवासियों की स्थिति देखते हैं, वहां मथुरा में देवकी वसुदेव की स्थिति देखते हैं, तो कुछ पॉइंट समझ में आते हैं कि शायद ऐसा ऐसा होगा ठाकुर जी आएंगे तो। सबसे पहली बात मथुरा से प्रारंभ करें। ठाकुर जी आते हैं तो देवकी वसुदेव के साथ क्या होता है? अपने सारे विषादों को भूल जाती है देवकी मैया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वें बालक का जन्म ही नहीं हुआ, 8वें बालक के रूप में ठाकुर जी पधारे, सब विषाद भूल गई। कारागृह में वर्षों से, ब्याह के समय से लेके अब तक कारागृह में हैं, बंदी बनी हुई हैं। वसुदेव जी और देवकी परम प्रसन्न हो गए। मतलब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहला यही होगा कि आपको अपने सारे विषाद शून्य लगेंगे। फिर कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी आपत्ति, कितनी भी जीवन में संकट क्यों ना हो, उनकी स्मृति नहीं रहेगी। एक बात कहूं, गुरुजन और ठाकुर जी के दर्शन का यह प्रभाव है कि आप अपने विषाद को भूल जाओ। जिसको देख करके विषाद याद रहे, समझो वो गुरु तो नहीं है। जिसको देख करके प्रश्न का प्रत्युत्तर प्राप्त ना हो, समझो वो गुरु तो नहीं है। आप देख करके प्रश्न करने का प्रयास भी कर रहे हो तो समझो अभी आपके शिष्यत्व में कमी है। गुरु कौन? प्रश्न तो सोच के आए, लेकिन देखते ही प्रश्न का समाधान मिल जाए, वो गुरु। प्रश्न पूछने तक की नौबत नहीं आएगी, दर्शन करने मात्र से परम शांत। अब द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने जब जाते हैं, लाइन में कोई लगा दे या कोई हमको धक्का दे दे, भगा दे, पीछे कर दे, कुछ भी हो, आप ये मत सोचना महाराज जी आज सुबह आप तो वीवीआईपी भाग गए थे। कई लोग मुझे पता है यूं कह रहे होंगे, बोले पूरी टोली लेके गए और मंदिर में जाके अकेले घुस गए भीतर। आपको पता आपकी टोली में हमारी माता जी भी थी, वो भी नहीं गई, कई लोग नहीं गए। मैंने कल ही पहले ही स्पष्ट कर दिया था, आज मकर संक्रांति, भीड़ बहुत होगी, लाल जी भी पहुंच जाए तो बहुत मानो। बाहर की भीड़ देख के तो मुझे लगा लाल जी यहीं से ध्वजा प्रणाम करके चलो, और बस ये सोचा ही था मन में। पुजारी जी बोले आप लाल जी को पालकी से लो, सीधे चलो भीतर, और गए भीतर विराजे। तो कहने का अभिप्राय क्या है, कितने भी पीड़ा आ रही हो द्वारिकाधीश जी के दर्शन में, लेकिन सच बताना, जैसे ही उस सभागृह में पहुंचे जहां द्वारिकाधीश जी खड़े हैं, सारी विषाद, सारी पीड़ाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। जैसे ही उनका मुखमंडल दिखता है, जैसे ही वो गर्भगृह दिखता है जहां पर शंख चक्र गदा पद्मधारी हमारे श्याम सुंदर विराजमान हैं, देखते ही सारे विषाद नष्ट नहीं हो जाते। और एक बात और कहूं,
नहीं हो रहे, उनको देख करके भी विषाद याद वैसे तो रहेंगे नहीं। आप कितना भी विचार करके जाओ, ठाकुर जी को देखते विस्मृति तो होगी, आप अपने दुख दारिद्र सब संकट भूल जाओगे। ठाकुर जी को देख के विस्मृति होती है अपने विषादों की, अपनी पीड़ा की। संसार को देख के याद आती है पीड़ा की। संसारिक व्यक्ति से जब मिलते हैं तो मन होता है अपनी पीड़ा बताएं, पर प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में होगी और ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे तो अपनी पीड़ा बताने की जिज्ञासा नहीं होगी। देवकी और वसुदेव अपने विवाह के पश्चात से अभी तक कारागृह में बंधी हैं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। एक मां के लिए कितनी बड़ी वेदना होती है कि जन्म लेते ही उसके बालक मार दिए जाते हैं। वर्णन तो यहां तक भी आया कि एक भी बालक को देवकी मैया अपने पयोधर का पान नहीं करा पाई, जो सबसे बड़ा सुख है मां का, कि जन्म लेती बालक को अपने अंक में भरना। कहते हैं, शास्त्र आज्ञा करते हैं कहीं कहीं कि जब बालक जन्म लेता और जन्म लेती सबसे पहली बार मां के हृदय से जब लगता है ना, तो ब्रह्म सुख भी उसके सामने फीका है। क्यों? क्योंकि उस समय वो बालक साक्षात परमात्मा है, उसका कोई नाम नहीं है। उसके अंदर जब बालक जन्म लेता कैसा होता है वो? शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मर्यादा उवाच बालम। जैसे कोई करोड़पति गोद में ले तो हंसेगा नहीं, और कोई गरीब भी उसको गोद में ले तो रोएगा नहीं। कोई उसको माला पहना दे तो उसको प्रसन्नता नहीं, और बालक को गोद में लेके कोई चार गाली दे दे तो उसको कोई विषाद नहीं। वो सबके लिए समत्व रहता है, वो परम शुद्ध होता है, परम मुक्त होता है, साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए मां जन्म देते ही बालक को जैसे हृदय से लगाती है ना, वो ब्रह्म सुख को भी फीका करने वाला समय होता है। क्यों? उस समय परमात्मा उसकी गोद में होते हैं। लेकिन देवकी मैया को तो ये सुख मिला ही नहीं। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी पधारे, पर कुछ महीने के पश्चात ठाकुर जी प्रस्थान कर गए रोहिणी मैया के गर्भ में। जब 8वीं संतान के रूप में ठाकुर जी पधारे, निश्चित मानिए कलयुग में यदि हम आपके यहां ये लीला हुई होती ना, ठाकुर जी का जन्म लेते ही हमारी ये भौएं सुकुड़ गई होती और ठाकुर जी को लिस्ट दे रहे होते, इतनी पीड़ा सही हमने। ठाकुर जी ये कैसा जीवन दिया आपने हमको, कभी सुख देखा ही नहीं हमने, इससे बढ़िया तुम्हारी प्राण निकल जाती, मृत्यु हो जाती। पर नहीं, जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव परम प्रसन्न हैं। आहा, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी का वंदन करते हैं। कैसे हैं ठाकुर जी? बंधुओं, द्वारिकाधीश जो है ना, बस यही कद काठी, यही भुजा, ऐसा ही स्वरूप था ठाकुर जी का मथुरा के कारागृह में जब ठाकुर जी ने जन्म लिया। बिल्कुल यही प्रत्यक्ष स्वरूप। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जब यहां द्वारिका में मैंने प्रथम कथा की थी अपने जीवन की 2015 में, तो एक दिन पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा में आए, आज भी आ रहे हैं शाम को। तो मलुकपीठ वाले महाराज जी और मैं दोनों साथ में दर्शन करने गए ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को देखते ही महाराज जी मेरे को पकड़े और बोले, आपको पता है ये कौन सा स्वरूप है? मैंने कि कौन सा स्वरूप है? तब महाराज जी ने वही श्लोक गाया जो ठाकुर जी कारागृह में जैसे ही प्रकट होते हैं उस समय का जो ठाकुर जी का स्वरूप है। तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। देवकी मैया के गर्भ से कैसे बालक ने जन्म लिया? बोले अद्भुतम बालकम, एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। बोले कैसा बालक है? बोले उसके 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लगे हैं, पीतांबरी पहनकर के आया है, पूरा वेल ड्रेस्ड अप होके आए ठाकुर जी।
और ऐसे नहीं कि बस एक ज्योति आई और ठाकुर जी प्रकट हो, नहीं, गर्भ से प्रकट हुए ठाकुर जी ऐसे ही। चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। महाराज जी बोले, इंद्रेश जी, ये ठाकुर जी जब देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए ना, तब बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे हमारे द्वारिकाधीश। कहने को ये द्वारिकाधीश राजा धीराज है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जन्म लेने वाले जन्म नियंता श्री कृष्ण वो श्री द्वारिकाधीश है। ऐसा ही स्वरूप है उनका। देवकी मैया ने, वसुदेव जी ने ठाकुर जी की स्तुति गाई, तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? विषाद नष्ट होगा। पहली बात, अपनी पीड़ाएं भूल जाओगे और बताने की भी इच्छा नहीं होगी। देवकी मैया ने कोई लिस्ट नहीं दी ठाकुर जी को कि इतनी पीड़ा मैंने सही। और उसके बाद भी ठाकुर जी ने क्या किया? मैया, अब हम 11 वर्ष 56 दिन के लिए ब्रज जा रहे हैं, ब्रज में रह करके 11 वर्ष 56 दिन बाद आएंगे। उसमें भी देवकी मैया ने कोई मना किया हो या उनके सामने प्रार्थना की हो, ऐसा ना करो, नहीं, स्वीकार किया। दूसरी स्थिति, स्वीकारीकरण। आप ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो आप किसी भी भाव को कभी भी निराकार नहीं करोगे, अस्वीकार नहीं करोगे, सब स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। हमें कोई शिकायत नहीं, न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। तो पहली स्थिति विषाद नष्ट। दूसरी स्थिति, अस्वीकार की भावना हृदय से चली जाएगी, फिर सब स्वीकार है। ठाकुर जी जो प्रदान करें। जन्म लेते ही कुछ ही क्षण बाद ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मैं तो जा रहा हूं ब्रजमंडल रह के आऊंगा 11 वर्ष। मां ने स्वीकार किया, जो आज्ञा, आपको जैसा रुचिकर लगे। ये दो भाव। और वसुदेव जी जब लाल जी को लेकर के नंद भवन पहुंचे और वहां जब नंदोत्सव प्रारंभ हुआ, यशोदा मैया और श्री नंद बाबा को जब लाल जी की प्राप्ति भई, तो वहां क्या क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहली बात, संग्रह की स्थिति खत्म हो गई। तो दो तो हमने सीखे देवकी और वसुदेव से। अब ये तीसरा लक्षण, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? संग्रह करने की स्थिति खत्म हो जाएगी। इकट्ठा नहीं करोगे, फिर स्थिति क्या हो जाएगी? लुटाओगे, सबन को बांटोगे, सबन को दे दोगे। किसी ने आकर के आपको कुछ उपहार दिया, आपने उस उपहार को स्वीकार, बहुत बहुमूल्य उपहार, लेकिन तभी कोई और आ गया, आपके चरणों में उसने प्रणाम किया या आपको वंदन किया, प्रेम से मिले, आपने वही उपहार उसको दे दिया। विचार ही नहीं करोगे। आज सही बताना, किसी ने गले में सोने की चैन पहना दी, आप दूसरे को पहनाओगे? नहीं, छुपा के धर लोगे भीतर, समन को थोड़ी देनी है। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे उस दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी महाराज की, जो है लगेगा सब बांट दूं, कुछ ना रखूं मैं अपने पास। संग्रह की स्थिति, ये संग्रह वृत्ति लोभ कहलाता है बंधु। दो प्रकार के लोभ होते हैं, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। तो ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो लोभ नष्ट हो जाता है, तो संग्रह भी खत्म। फिर तो ये लगेगा जो जो मेरे पास है सब दे दूं मैं, कछु रखना ही ना है मैं अपने पास। ये तीसरी स्थिति, लुटा दोगे, बांट दोगे, खर्च कर दोगे। केवल धन की बात नहीं है, जो है अपने पास सब दे दोगे, कुछ नहीं रखने का मन करेगा। ये तीसरी स्थिति, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो। और चौथी स्थिति, देहाभिमान शून्य हो जाओगे। देह को फिर अभिमान नहीं होगा, जैसे अभी हमारी स्थिति है। अब यहां कई लोगों की मेरी जैसी स्थिति है, वो कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जलपान कर रहे हैं, कब, हाँ बस एक चीज याद रहती है कि हाँ नहा लेते हैं हम रोज सुबह, बाकी और कुछ याद नहीं रहता। और वो नहाना भी इसलिए याद रहता है ठाकुर जी की सेवा में जाना है, इसलिए स्नान याद रहता है, बाकी और कुछ तो स्मृति में रहता नहीं। कल रात्रि को प्रसाद पाया, आज बाल भोग नहीं पाया, दोपहर का राजभोग करेंगे कि नहीं कोई पता नहीं, और इच्छा भी नहीं है। ऐसा भी हो कि इच्छा हो रही है जानबूझ के नहीं, इच्छा भी नहीं है।
रोज कई सारे वैष्णव बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके भिजवा देते, महाराज जी को पवाओ। इच्छा ही नहीं हो रही तो क्या करें? देह अभिमान शून्य हो जाएगा। कल रात्रि में मैं जब यहां, आप लोग तो सब जब चले गए प्रसाद पाके, उसके बाद हमारे आज दिव्यदास जी पधारे हैं। आज सुबह संकीर्तन करा करके आनंद कराया। एक बार इनको भी बधाई दो, बधाई हो। कितना सुंदर आनंद। आज महाराज ऐसा लगो ही नहीं कि द्वारिका में यूं लग रहे हम तो बरसाने में डोल रहे हैं, हम तो श्री वृंदावन में घूम रहे हैं। पूरी द्वारिका जगा दी महाराज, सब जगह राधे राधे की गूंज है गई। आज तो आनंद आए। तो रात्रि में आप लोग तो सब चले गए प्रसाद पाके, फिर इनकी व्यवस्था कुछ सुबह कीर्तन की नहीं बन रही थी, तो वो उसमें बैठे रहे बहुत देर। 1-1:30 तो बज ही गया था। अब 1:30 बजे कोई व्यक्ति कमरा में जाए तो सोएगा कब? और वो भी तब जब सुबह 5 बजे ठाकुर जी की यात्रा निकलनी है। तो बस सोच लो, समझ लो, बताऊं क्या, समझ जाओ कितना सोए होंगे। उठे, सीधे उठ करके स्नान ध्यान किए, नीचे आ गए, लग गए, लाल जी को लेकर के गए, लौटा के लाए, श्रृंगार किया, अपना श्रृंगार किया, मंच पे आ गए। अब कथा करेंगे, राजभोग दर्शन करेंगे ठाकुर जी का, उसके बाद शाम की व्यवस्था में लग जाएंगे। संत वृंद आज पधार रहे हैं और सबकी व्यवस्थाएं, सबका स्वागत सत्कार। अब ये स्थिति देहाभिमानी व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसके देह को अभिमान है वो विचार करेगा समय से खा लूं, समय से सो जाऊं, समय से सब काम कर लूं। कई हमारे परिकर के बालक बच्चे, अब उनका भी दोष नहीं, थक इतने गए बेचारे। सुबह मुझे एक भी नहीं दिखा। मैंने कि लग रहा है आज अकेली पालकी ले जानी पड़ेगी क्या। वे सब भी सोच रहे, बोले कि 5 बजे का समय दिया है महाराज जी, 5:30 पौने 6 बजे निकलेंगे, तो सो लो आधे घंटा और वो तभी आए जब द्वार पे पालकी पहुंच गई। तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो। फिर देह का अभिमान, देह के अभिमान कई रूप में है। जैसे भोजन की सुध, शयन की सुध, ये तो आंतरिक देहाभिमान है। एक बाह्य देहाभिमान क्या है? अरे मैं तो महाराज जी हूं, मैं इनसे क्यों मिलूंगा, मैं इनके संग क्यों नाचूंगा, मैं ऐसे क्यों नाचूंगा, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं नीचे जमीन में कैसे बैठ सकता हूं। ये स्थिति भी खत्म हो जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देह का अभिमान नष्ट होगा। तो सबसे पहला विषाद निवृत्ति, दूसरा ठाकुर जी की हर सेवा स्वीकारीकरण, तीसरा संग्रह लोभ नष्ट, और चौथा देहाभिमान शून्य, और पांचवा सबको पता है आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। फिर आप सुखी नहीं रहोगे, दुखी तो बहुत दूर की बात, फिर आप सुखी नहीं रहोगे, फिर आप आनंद में रहोगे, फिर आनंद जीवन में आएगा। ये पांचवी स्थिति। लाल जी जीवन में आएंगे तो ये 5 लक्षण आपके भीतर दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। और आप कैसे हो जाओगे? जिससे मिलोगे उसके अंदर भी ये 5 डाल दोगे, वो भी ऐसा ही हो जाएगा। अभी यहां यही हो रहा है। मैं कथा वथा करके जब नीचे जाता हूं, कोई मिलते हैं, हम इतनी दूर से आए, मुझे व्यवस्था नहीं महाराज जी, हमारे कमरा ऐसा, भोजन में जो हो रहा है वो मैंने, आ जा फिर लाला गले लग जा मेरे। अरे भैया, उसको लेके थोड़ा गले लगाए, थोड़े घूमे फिरे, नाचे गाए, हो गया ठीक। उसका भी विषाद नष्ट, वह भी आनंद में हो गया, उसको भी स्वीकारीकरण आ गया। जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ये 5 लक्षण आप में आने प्रारंभ होंगे। और 6वां लक्षण ये होगा कि आप जिससे मिलोगे उसको भी इसी 5 भाव में डुबो दोगे। मीराबाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कबीरदास, ये जितने भी भक्त हुए, नरसिंह मेहता, ये जहां जिससे मिलते थे उसको कृष्ण में कर देते थे। और यदि कोई कृष्ण में नहीं होता था तो उसको ठाकुर जी कोई ऐसी लीला उनके माध्यम से दिखवाते थे कि उसको कृष्ण में होना पड़ता था। भैया, वास्तव में हम नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहने के अधिकारी कब हैं? जब ये 5 लक्षण हमारे भीतर आ जाए। इन 5 के बगैर आप गाते रहो, अपने मुख से स्वर निकालते रहो, थकते रहो, कोई फायदा नहीं। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो यह 5 स्थिति दिखेंगे ही दिखेंगे।
श्रीमद् भागवत में नंदोत्सव का वर्णन करते हुए श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे। महोत्सव का वर्णन करते हैं, उत्सव नहीं, महोत्सव। बोले महोत्सव कैसा? बोले अवाद्यंत विचित्राणि। आज सुबह सुबह प्रभात फेरी में भी ये हुआ था, जब हमारे माइक बंद हो गए, वो गाड़ी रुक गई वहीं पे, तो हमारे दिव्यदास जी संग में नितिन भैया, वो बारकरी बालकों की मृदंग उठा लाए, वही बजा रहे हैं। कहां से बजा रहे हैं? जिसको जो मिल रहा है वही बजा रहे हैं, और किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तो नंदोत्सव का वर्णन करते हुए शुकाचार्य जी कहते हैं, बोले कि भैया नंदोत्सव तो 1 साल तक चलता रहा, ये वाद्यों की तो लिमिट होती है, इतने दिन ही बज सकते हैं, उससे ज्यादा बज नहीं सकते, तो फिर बजा क्या रहे थे? बोले हाथ में डंडा लेकर के आवाज निकालने वाली जो वस्तु मिल जाती वही को बजाते। कोई बिना बाल वारो मिल जाता वही की टांटे बजा देते, कोई की चौड़ो पेट दिख जाता वही के पेटे बजा रहे, और वो भी ऐसा नहीं कि बुरा मान जाए कि अरे भाई मैं सिर पर बजा रहा हूं। बोले और बढ़िया बजा ले भैया, नहीं और जोरते, तेरी चांटी जोर के आनी चाहिए, दूसरे काले पे मिला ले मेरे सिर को। अवाद्यंत विचित्राणि। कोई मुख से विविध स्वर निकाल रहा है, कोई किसी के ऊपर बैठा है, कोई कंधे पर बैठ करके नाच रहा है, कोई किसी पर लटक गया है। महाराज ये महोत्सव है। अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे। ऐसा उत्सव वृंदावन में मना, और ऐसा नहीं 1 आध घंटे मना हो, 1 आध दिन मना हो। हमारे वृंदावन में कहते हैं इतना उत्सव मना कि नंदरानी यशोदा लाल जी की छठी पूजनो भूल गई कि लाला की छठी है। जब लाल जी 1 वर्ष के हैवे वारे, तब कोई ने आके कही, अरे मैया ऐसा उत्सव मनो कि हम तो यही भूल गए, लाला की छठी नहीं मनी अभी तक। तो आज भी हमारे ब्रज में जन्माष्टमी से 1 दिन पहले, मतलब भादों की सप्तमी को वृंदावन के कई मंदिरों में छठी पूजती है ठाकुर जी की। जन्माष्टमी कल है और छठी आज पूज जाती है। क्यों? बोले यशोदा मैया भूल गई थी 1 साल, छठी पूजनो भूल गई, हमारे 1 साल बाद पूजे ठाकुर जी की छठी। और औरों की छोड़ो, श्री नाथ द्वारा में तो आज भी सप्तमी को ही छठी पूजी जाती है ठाकुर जी की। कितने भाव। तो भैया ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये सिम्टम्स चेक करते रहो, ये 5 लक्षण आवे तो समझो हाँ अब लाल जी आ रहे हैं हमारे पास। और इन पंचों से अभी भी आपको अवकाश लगता है, थोड़ा विचार मर्यादा। एक बात और समझ लो भैया, ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी की भक्ति विचार का विषय नहीं है, उसमें विचार नहीं किया जाता, बुद्धि लगाने का विषय है ही नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा हो, गिरधरलाल जी का उत्सव हो, तीर्थ यात्रा हो, मधुर नाम संकीर्तन हो, इस प्रकार के संतों का दर्शन आदि जो भी भाव हैं, भगवत संबंधी भावों में यदि विचार करना पड़ रहा है कि करें कि ना करें, अभी कहीं तो त्रुटि है आप में। ठाकुर जी के संबंधी भावों में विचार नहीं किया जाता, बस कर दिया जाता है। जो होगा सब देखेंगे। हमारे कई ऐसे वैष्णव हैं, एक परिवार तो यहाँ